हिमाचल प्रदेश के दून में विधायक राम कुमार के खिलाफ बीजेपी नेताओं का गुस्सा फूटा है। अवैध खनन और सरकारी जमीन पर कब्जे का ये मामला है जो कि अब गर्मा चुका है। दून क्षेत्र में विधायक राम कुमार चौधरी के खिलाफ अवैध खनन और सरकारी जमीन पर कब्जे के गंभीर आरोपों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। दून भाजपा मंडल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मानपुर पुलिस थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है और विधायक राम कुमार चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विधायक पर सरकारी संपत्ति की लूट और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता दून गुरमैल चौधरी ने विधायक राम कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वे सरकारी जमीन पर कब्जा करने में माहिर हैं। उन्होंने दावा किया है कि गांव बिनवादी में विधायक ने अपने समर्थकों के लिए सरकारी जमीन पर मकान बनवाए और वहां की 5 फीट जमीन का बिजली कनेक्शन काटकर अपने लिए अवैध कनेक्शन बनाया है। चौधरी ने कहा कि राम कुमार सरकारी जमीन को अपनी बताकर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। किशनपुरा पंचायत में सरकारी जमीन पर अवैध खनन किया गया है और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। यहाँ की जनता ने, दून की जनता ने एक व्यक्ति को चुना, विधायक बनाया, मगर वही विधायक आज सरकारी संपदाओं का, गवर्नमेंट की ज़मीन का जो है खनन कर रहा है, सरकारी संपदा को नुकसान पहुँचा रहा है। और जब उसके टिप्पर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो वो बड़ी बेशर्मी से बोल देता है कि मैं तो अपनी ज़मीन को समतल कर रहा हूँ और उसमें पेड़ पौधे लगाने के लिए इसको कार्य को कर रहा हूँ। मैं राम कुमार जी से पूछना चाहूँगा कि समतल ज़मीन उसको किया जाता है जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी टाइप में हो। आप प्लेन ज़मीन में 20 फुट गहरा करके कौन से पेड़ लगाने की कल्पना कर रहे हैं? कि आप दून की जनता को, यहाँ के प्रशासन को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? ये आपकी चालाकी आज से 10 साल 20 साल पहले चलती थी, मगर आज दून की जनता सब समझदार है, सबको आपके काले चिट्ठों का पता है। इसलिए मैं प्रशासन से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी मांग करता हूं कि जो आपने उसके पोकलैन टिप्पर पकड़े हैं उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 1 साल में दूसरी दफ़ा विधायक के जो है वो टिप्पर और पोकलैन जो है पकड़ी जा रही है। मगर पिछली बार भी 75,000 का जुर्माना जो उस पर लगा था, मगर ये लोग छोटे जुर्मानों से बाज आने वाले नहीं हैं। इन्होंने सत्ता में आने के बाद सरकारी संपदा को अपनी निजी संपदा समझ लिया है। हम प्रशासन से और आदरणीय सुक्खू जी से, उनसे भी आग्रह करते कि आपको प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है तो ये मित्रों की सरकार ना चलाए, मित्रों का भरण पोषण ना करें। आपको प्रदेश की आम जनता ने चुना है, आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करें और यहाँ के विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी करें। तो ये कहाँ का नियम है? ये तालिबानी कानून नहीं चलेगा। विधायक जी का जो है नकाब उतर चुका है, विधायक का पर्दाफाश हो चुका है। एक यहीं अभी सरकारी जमीन पे कब्जा कराने में ये विधायक माहिर है। गांव बिलावाड़ी के लोग लड़ते रहे, वहाँ एक विशेष आदमी को जो राम कुमार का समर्थक है उसको इसने वहाँ मकान डलवाया। वहाँ की दे लो, एक हमारे वहीं उसी संडोली पंचायत से है, उसके 5 फुट ज़मीन है, उसके बिजली का कनेक्शन काट दिया और खुद ही एक तरफ उसका कनेक्शन BBNDA पे प्रेशर बना रहा है कि इसके पास सरकारी ज़मीन है, इसका कनेक्शन काटो, और BBNDA ने एक्शन ले लिया। एक BBNDA देखो, हम जाकर बिलावाड़ी के लोग जाकर ज्ञापन दे रहे हैं कि जी वहाँ पर गवर्नमेंट ज़मीन में कब्जा हो रहा है। उस बंदे को नोटिस दे दिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और BBNDA ने उसको नोटिस दे दिया, नोटिस चिपका दिया। उसने फिर भी गुंडागर्दी, गुंडे बुलाकर वहाँ पर मकान खड़ा किया। यह सिर्फ और सिर्फ यदि हुआ है तो मौजूदा विधायक के शेल्टर पे हुआ है। तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि दोहरे कानून ना अपनाएं, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और ये नकाब ज़्यादा देर नहीं चलेगा। अभी जो ये हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन जो गाँव किशनपुरा पंचायत में जो सरकारी ज़मीन को उखाड़ फेंका है और विधायक जी बड़ी सफाई से आकर बोल देते हैं कि ये ज़मीन मेरी है, उसकी निशानदेही लगाओ, उसके निशान बताओ। उसने कहा निशानदेही ले रखी है। सिर्फ अपनी ज़मीन के नाम पे सरकारी भूमि को उखाड़ दिया है, फॉरेस्ट के पौधे उखाड़ दिए हैं, जंगली जीव जंतुओं का बुरा हाल कर दिया है। कोकिला वन माता का जो मंदिर है वो नीचे गिरने वाला है। लेकिन विधायक कुमार और उसकी मिसी को शर्म नहीं है। वो लोग फिर बड़ी बेशर्मी से आकर बोल देते हैं कि हमारी वहाँ ज़मीन है। ये ज़मीन नहीं है, विधायक सिर्फ हमारी जनता को लूटने के लिए, हमारी सरकार की संपत्ति को लूटने के लिए बने हैं। तो मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ये विधायक तो ज़्यादा समय नहीं रहेगा, पर आप जो कानून का पालन करते हैं, क्योंकि आम जनता जो टैक्स देती है उससे सरकार पेमेंट आती है, विधायक किसी को पेमेंट नहीं देता। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अभी टिप्पर पकड़े हैं, तीनों टिप्पर जब्त किए जाएँ, जो पोकलैन पकड़ी है वो जब्त की जाए और उस पर चोरी का मुकदमा बने।
हाँ, लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया हुआ था और अवैध खनन के खिलाफ शिकायत थी, तो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पूर्व में भी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। सर, सुनने में तो याद है कि पूरे ये जो भी विधायक हैं, मौजूदा विधायक, उनके टिप्परों को जो पकड़ा गया था और बाद में जो है पुलिस प्रशासन ने उनको छोड़ दिया था। सर के उनके कोई चालान वगैरह भी किए गए हैं? देखो, जहाँ कानून की बात आती है तो सब हम लोगों के लिए एक समान होते हैं और कार्रवाई हुई है। जो भी विधि संबद्ध कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की है। कितना जुर्माना किया गया सर? चलो, जो कानून के अनुसार है वही किया है। दैनिक सवेरा के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट।